बार बार आपको यहीं लौट के आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए संसारियों से ज्यादा अपना मन ना लगाए। जड़ भरत जी को देख लीजिए, जड़ भरत जी ने एक हिरण में अपना मन लगा दिया तो दूसरा जन्म उन्हें हिरण का मिला, उन्हें हिरण बनना पड़ा। और जब हिरण बन गए तो उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रही। हिरण के रूप में जड़ भरत जी अपने पिछले जन्म की बातों को याद कर करके पछताने लगे हैं, सोचने लगे कि कितना अच्छा शरीर दिया था, कितना अच्छा मौका दिया था मेरे प्रभु ने, और मैंने उस मौके को गंवा दिया। अब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब एक मौका और दे दो, अब की बार ऐसा भजन करूंगा कि मुझे वापस इस संसार में ना आना पड़े और किसी के मोह में नहीं पड़ूंगा, किसी से मन नहीं मिलाऊंगा, बस आप इस बार मुझे मौका दे दो। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, भरत जी बहुत पश्चाताप करने लगे हैं, और जब पश्चाताप करने लगे तो सभी हिरण हरी हरी घास खाते हैं, लेकिन भरत जी सूखी घास खाते हैं कि कहीं मेरा शरीर हष्ट पुष्ट ना हो जाए। बस यही चाहते हैं कैसे भी शरीर से छुटकारा मिल जाए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि भरत जी अकेले बैठे बैठे अपने पिछले जन्म के बारे में सोच रहे थे, तो उसी समय उस वन में आग लग जाती है। इतनी भयानक आग लगी कि सभी हिरण भाग गए हैं, सभी जितने भी जीव थे वन में सब भाग गए हैं, लेकिन भरत जी वहीं बैठे रहे। तो उसी आग में जल करके भरत जी का वहां पे प्राणांत हो जाता है, जो हिरण के रूप में थे। जब उनका प्राणांत हो गया, हिरण की देह को त्याग दिया है, फिर उन्हें मेरे प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया। तो मेरे भैया जीवन का सदुपयोग करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपनी दुकान पे ना जाएं, आप अपनी ऑफिस ना जाएं, आप अपने कामकाज ना देखें, ये सब आप कीजिए। लेकिन जैसे आपका कारोबार जरूरी है, ऑफिस जाना जरूरी है, दुकान चलाना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, खेलना जरूरी है, टीवी देखना जरूरी है, इन सबको हमने जरूरी माना है, उतना ही अपने जीवन में गोविंद का कीर्तन भी जरूरी मानो। जितना समय हम अन्य कामों को देते हैं, उतना ही एक समय निश्चित कर लो कि ये समय हमें गोविंद को देना ही देना है। भगवान यही चाहते हैं बस कि आप उन्हें भूले नहीं। तो भगवान ने बहुत सुंदर समय दिया है भरत जी को। अब की बार वो एक अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण थे, उनके यहाँ पर जन्म लिया है। उन ब्राह्मण देवता की दो पत्नी थी, एक पत्नी के एक बेटा एक बेटी है, और दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान हुई, और उन जुड़वा संतानों में जो छोटा पुत्र है वो है भरत जी। अब भरत जी ने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मुझे बड़ा सुंदर समय दिया है, अब मैं भगवान का ध्यान करूंगा, चूकूंगा नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे बंधना पड़े। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, भरत जी का जो चेहरा है बड़ा तेजस्वी है। भरत जी के चेहरे को देखा है तो उनके पिता सोचने लगे ये बड़ा होकर के महान विद्वान बनेगा, मेरा तो भाग्य ही खुल गया कि ऐसा बेटा मेरे घर में आया है। अब भरत जी कुछ बड़े हुए तो उनका जनेऊ संस्कार करवाया गया, और जनेऊ संस्कार करने के बाद में भरत जी के कान में मंत्र दिया गया
और फिर गायत्री मंत्र सिखाया कि बेटा इस मंत्र को याद कर लो। भरत जी ने सोचा कि पिताजी मुझे गायत्री मंत्र तो सिखा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं सिखा रहे कि मैं अपना कल्याण करूं, वो इसलिए सिखा रहे हैं कि तुम्हें बड़ा होकर के यजमानी संभालनी है। भरत जी के पिताजी ने कहा कि आज शाम तक तुम्हें ये मंत्र याद करके सुनाना है। लेकिन भैया शाम तो बहुत बड़ी बात है, भरत जी ने 4 महीने लगा दिए लेकिन मंत्र याद करके नहीं सुनाया। भरत जी सोचने लगे कि आज मंत्र याद करवा रहे हैं और कल कहेंगे कि जाओ किसी की शादी होगी तो कह देंगे जाओ शादी करवा के आओ, विवाह पढ़ के आओ। कभी कहेंगे सत्यनारायण की कथा कराने जाओ। तो जो अवसर मिला है वो अवसर मेरे हाथ से चला न जाए। तो भरत जी 4 महीने तक मंत्र याद नहीं कर पाए हैं। अब भरत जी के पिता सोचने लगे कि मैंने तो सोचा कि ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, लेकिन ये तो मूर्ख है, जड़ है। तो देखो भैया, वैसे तो उनका नाम था भरत जी, और जब कुछ बोलते नहीं है, गूंगे बहरे की तरह घूमते रहते हैं, तो लोग उन्हें जड़ भरत कहकर के पुकारने लगे। और जड़ भरत कहकर के पुकारने लगे तो भरत जी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। दुनिया उन्हें पागल समझती है, लेकिन भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि ये संसार है, अगर किसी से प्रेम किया तो मैं फिर से फंस जाऊंगा, मुझे दोबारा नहीं फंसना है। पिताजी बार बार कोशिश करते हैं सिखाने की, समझाने की, लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा भी पूरी नहीं की। उन्होंने सोचा कि यहाँ किस किस से प्यार करूं, किस किस को देखूं। और भरत जी अपने मन में सोचते हैं कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा बस प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। भरत जी सोचते हैं अगर यहाँ की रिश्तेदारियां निभाई तो जीवन इसी में गुजर जाएगा, इसलिए मुझे इन रिश्तों से कोई काम नहीं है। जगत के रिश्ते नातों ने बिछाया जाल माया,
भक्तों से मेरा मन मिला रहे और किसी दूसरे परिवार की मुझे आवश्यकता नहीं है। और ये दुनिया के जो ढंग है वो मुझे वैसे ही पसंद नहीं आते। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। निराले रंग ढंग मुझको। चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन। चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन। वही दरबार का वही दरबार का भी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं। तेरा दीदार तेरा दीदार का भी है। करूं मैं प्यार किस किस से, मैं प्यार किस किस से। तेरा बस जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार का भी है। 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 हैं ये घर, ये धन, ये नर्तन एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। ये झूठा सपना है और मैं इसे अपनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता। ये सब कुछ निराधार है। मेरा तो बस एक राम है, सदा ही राम धुन में मस्त रहते हैं। भरत जी के पिताजी मंत्र रटाते रटाते थक गए और एक दिन ऐसा आया कि भरत जी के पिताजी का देहांत हो गया। और जब भरत जी के पिता का देहांत हो गया, लेकिन भरत जी के ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन अब घर में सौतेले भाइयों का राज्य हो गया। अब वो भरत जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, भोजन भी नहीं देते हैं। सुबह सुबह जो रात में बचा हुआ होता है वो सामने फेंक करके देते हैं। रात का बासा खाना दे देते हैं भरत जी को खाने के लिए, लेकिन भरत जी कुछ नहीं कहते। वो बासा जो भी खाना जैसा भी होता है उल्टा सीधा वो खा लेते हैं। भरत जी के भाई हैं, वो अच्छी अच्छी सामग्री खाते हैं, फिर भी दुबले पतले होते जा रहे हैं। और भरत जी रूखा सूखा खाते हैं, फिर भी हष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं। क्यों? कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे हरियाए। मेरे भैया, परमात्मा का आश्रय सभी विघ्नों को दूर कर देता है। एक दिन जड़ व्रत के भाइयों ने जड़ भरत को घर से निकाल दिया। ये कुछ काम धाम करता नहीं है, तुझे फ्री में कौन खिलाए, भगा दिया घर से। भरत जी चुपचाप घर से निकल के चले गए, कुछ भी नहीं कहा। रास्ते में जा रहे थे तो जंगल में पहुंचे,
जंगल में कुछ भीलों को देवी को बलि चढ़ानी थी। तो उन भीलों ने भरत जी को पकड़ लिया और देवी माँ के सामने ले जा करके बलि चढ़ाना चाहे। और जैसे ही बलि चढ़ाना चाहिए उसी समय काली माँ प्रकट हो गई हैं और प्रकट होकर के उन्होंने सभी भीलों को मार डाला, भरत जी की रक्षा की है। बोली सांचे दरबार की। काली माँ ने भरत जी की रक्षा की। फिर वो वहां से अंतर ध्यान हो गई है। लेकिन भरत जी को भीलों ने पकड़ा तब उन्हें कष्ट नहीं हुआ और बलि चढ़ाना चाहिए फिर भी उन्हें कष्ट नहीं हुआ। काली मैया ने आकर के उन्हें बचा दिया तो उन्हें खुशी भी नहीं हुई। फिर चल दिए, पता नहीं कहाँ जाना है, कोई मंजिल नहीं है। कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। भरत जी को कोई परवाह नहीं है, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। चलते चलते एक जगह पहुंचे तो एक दिन मार्ग में एक राजा था रहुगढ़। तो राजा रहुगढ़ से उनकी मुलाकात होती है। रहुगढ़ सत्संगी तो था लेकिन उसने देहाभिमान को जीत लिया है ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। सिंधु देश का राजा था रहुगढ़ और ये बड़ा अभिमानी था। उसने अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। रास्ते में चला जा रहा था तो अचानक एक कहार की जो डोली को लेकर के जा रहे थे, पालकी को लेकर के, तो एक कहार की तबीयत बिगड़ गई। कहार ने कहा कि महाराज इसकी तबीयत बिगड़ गई है, अब पालकी कैसे चले। राजा ने कहा कि ये प्रजा तो सारी मेरी सेवक है, जो कोई मिले रास्ते में पकड़ के लगा लो। तो कहार चले हैं, आगे बढ़ करके देखा तो कोई और तो मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। उन्हें पकड़ा और लगा लिया पालकी में। जड़ भरत जी ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने पालकी को कंधे पे उठाया और चलने लगे। तो देखो भैया, इतना बड़ा संत, इतना ज्ञानी पुरुष और एक साधारण से राजा की पालकी को कंधे पर रख करके ले जा रहा है। तो जड़ भरत जी का ये नियम था कि 5 हाथ आगे की जमीन को देकर के चलते थे। एक चींटी भी उनके पैर से दब न जाए, मर न जाए, ऐसा वो प्रयास करते थे। हमेशा नंगे पैर रहते थे। तो जड़ भरत जी आगे चले तो अचानक उन्हें कोई छोटा मोटा जीव नजर आया। तो अचानक वो कूद पड़े, उछले। अब पालकी ले जाने वाला जब उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा। राजा रहुगढ़ का सिर लगा ऊपर पालकी में, और जब सिर लगा तो राजा ने कहारों से कहा, क्यों तुमसे चलना नहीं आता क्या। कहारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन ये नया जो बाबा आया है पता नहीं कैसे चल रहा है। राजा ने डांट करके कहा कि अच्छी तरह से पालकी चलाओ, ठीक है। राजा ने चुपचाप, भरत जी ने चुपचाप सुन लिया सब कुछ और फिर से पालकी ले जाने लगे। फिर और आगे चले, अचानक फिर से कोई जीव आ गया, फिर से उछले, फिर से राजा का सिर लगा। अब राजा को बहुत गुस्सा आया कि बार बार मना करता हूं और तू बार बार उछलता है, अब की बार अगर उछला तो समझ लेना। ऐसा कह करके फिर जड़ भरत जी पालकी को लेकर के चलने लगे। आगे फिर कोई जीव आया, फिर से उछल गए। अब तो राजा रहुगढ़ का क्रोध काबू में नहीं रहा। कहने लगा, तू इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है और तुझसे एक पालकी नहीं चलाई जा रही। बार बार मेरी चोट लग जाती है और तू बार बार वही गलती दोहराता है। भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से कोई जीव आया, फिर उछल पड़े। राजा ने कहा, कहां से आ गया है तू पागल।
अरे बार बार बोलने से तेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे मुर्दे के सामने कोई बोले तो उस पर कोई असर नहीं होता, वैसे ही तू जीते जी मुर्दे के समान है। अब की बार तूने पालकी सही ढंग से नहीं चलाई तो ऐसी सजा दूंगा कि सारे जीवन तू याद रखेगा। जब राजा के कट वचन सुने हैं तो जड़ भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, गंभीर होकर के खड़े हो गए हैं। जड़ भरत जी ने सोचा कि मैंने अपने जीवन के 40 वसंत पूरे कर लिए, आज तक किसी के सामने बोला नहीं, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं नहीं बोला तो समाज के लोग यही कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने राजा की पालकी अपने कंधे पर उठाई और फिर भी राजा बिल्कुल मूर्ख का मूर्ख ही रहा। इसलिए आज मुझे बोलना पड़ेगा। तो श्री सुखदेव जी बताते हैं, देखो राजन कितना सुंदर दृश्य है, आप दर्शन करें। कंधे पर पालकी रखे हुए हैं। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई भाई, ये बताओ पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, और जो चलाता ही नहीं तो उसे परिश्रम क्यों होगा? जमीन पर चलने का श्रम उसे होगा जो जमीन पर चलता है, और जो जमीन पर चलता ही नहीं तो उसे श्रम क्यों होगा? दूसरी बात तुमने कही कि बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है, तेरे से पालकी नहीं चलती, तो ये भी तुमने गलत कहा है। क्यों? स्थौल्यम काण्यम व्यादय आदियश श्रोत्र भयम कलिरेच्छा जराच निद्रा रति मन्युरहे मद सूचो देहे न जातस्य हि में न संते। राजन, ये मोटा होना, ये पतला होना, लंबा होना, ये तो शरीर का धर्म है। तुम कैसे कह सकते हो कि मोटा होना, पतला होना? तीसरी बात तुमने कही कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना मरना ये सब समान है। जन्म लेना, मर जाना, भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा तंद्रा का होना, भय गिलानी का होना, ये सब मन प्राण बुद्धि का धर्म है। और राजन, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। अरे मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? मैं हूँ चिन्मयी आत्मा, जो आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। और तुमने कहा कि तेरा अभी इलाज करूंगा, तो तुम मेरा क्या इलाज करोगे? राजन, एक बात बताओ, गेहूं को पीसते पीसते हम मैदा बना देते हैं, लेकिन तुम मैदा को पीस करके क्या बनाओगे? गुलाब के फूलों से रस निकाल करके और फिर हम उससे इत्र बनाते हैं। अब तुम इत्र में से और क्या निकालोगे? तुम क्या इलाज करोगे मेरा? अरे राजन, ये जो पालकी है ना, ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है, और पालकी में बैठा है तू राजा, तू पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है। और ये जो नीचे चल रहा है ना, जड़ भरत नाम का, ये पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक टुकड़े पर दूसरा टुकड़ा रख दो, दूसरे टुकड़े पे तीसरा टुकड़ा रख दो, तो बताओ कि परिश्रम किसको होगा? जड़ भरत की बातें सुनी तो राजा रघुगढ़ बोले कि प्रभु इस पालकी को आप थोड़ा नीचे उतारिए। पालकी को नीचे उतारा राजा रघुगढ़, उससे निकला और जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। कष्टम निगूढ़ रस्य द्विजाना विवर्ष सूत्रम कतमो अवधूतः कस्यासि कुत्रत इहापि कस्मा क्षेमाय नश्ये दशिनोत शुक्लः। राजा रघुगढ़ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया है। भगवान, आपका परिचय क्या है? मुझसे अनजाने में बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं तो आपको पालकी ढोने वाला समझ रहा था,
लेकिन पालकी ढोने वाला व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता। आपके जनेऊ सूत्र को मैंने देख लिया, जनेऊ सूत्र आपने पहना है, आप लगता है कोई ब्राह्मण है। कहीं आप व्यासी तो नहीं है, कहीं आप पाराशर तो नहीं है, कहीं वशिष्ठ तो नहीं है, या फिर कपिल मुनि है। आप कौन है? कहीं भगवान कपिल तो नहीं आ गए मेरे अज्ञान को दूर करने? तभी जड़ भरत जी कहने लगे, ये तुम्हारी दूसरी गलती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। राजन, जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तुम हो। आप सूर्य के नीचे हजारों घड़ों में जल भर करके रख दो, और फिर आप प्रत्येक घड़े पर नजर डाल करके देखना, तो हर घड़े में अलग अलग सूर्य नजर आएंगे। लेकिन अलग अलग घड़ों में सूर्य नजर आने से हजार सूर्य तो नहीं हो जाएंगे, सूर्य तो एक ही है। तो ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा का एक प्रतिबिंब है, जो मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। आत्मा की दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो जो मैं हूं वो तुम हो, और जो तुम हो वो मैं हूं। फिर तुम्हें क्या परिचय दूं कि मैं कौन हूं? रघुगढ़ बोला, महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बताइए कि शरीर का संबंध किससे है? भरत जी बोले, राजन शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। और सुनो राजन, जब हम चूल्हे पे बर्तन रखते हैं तो बर्तन में पानी डालते हैं, फिर उसमें चावल डालते हैं, तो आग का संबंध होता है बर्तन से, बर्तन का संबंध होता है पानी से, और पानी का संबंध होता है चावल से। आग लगी, बर्तन गर्म हुआ, बर्तन गर्म हुआ तो पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो जो चावल पड़े थे वो भात बन गया। इतना सुना तो रघुगढ़ कहने लगा, महाराज एक बात बताइए, जब शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से, तो जो श्रम आपने बताया वो आत्मा क्यों नहीं भोगेंगे? जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, माना मैंने चूल्हे पे बर्तन रख दिया, बर्तन में पानी डाल दिया, लेकिन पानी में चावल की जगह पत्थर डाल दिए, तो उसका भात बनेगा क्या? ऐसे ही हमारी जो आत्मा है ये कभी परिवर्तन नहीं करती है, कभी ये परिवर्तित नहीं होती है, रूप नहीं बदलती है, अपरिवर्तनीय है। तो पानी में पत्थर डालने से भात नहीं बनता है। ऐसे ही हमारा जो शरीर के ऊपर जो असर पड़ता है वो आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं होता है। राजा ने कहा, राजा से भरत जी कहने लगे, भरत जी ने कहा कि राजन तुम बातें तो बड़े बड़े ज्ञान की करते हो, लेकिन आप जानते कुछ नहीं हो। और यहाँ पर जड़ भरत जी का और रघुगढ़ का सत्संग हुआ है, और ये सत्संग बड़ा ही अद्भुत है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन ये बड़ी विशेषता है कि एक अभिमानी राजा को जड़ भरत जी उपदेश कर रहे हैं, और जड़ भरत जी ने रघुगढ़ से कहा कि राजन आत्मानुभूत कैसे हो? भरत जी बताते हैं, रघुगढ़े तत्पसानयातिन चेजया निर्बड़ा दिग्रहाद्वा नच्छांदसाने वजलाग्नि सूर्य विना महत्पादर जो अभिषेकम। भरत जी ने कहा कि राजन आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, घर छोड़ करके वन में जाने से भी नहीं होता, कई कई ग्रंथों के अध्ययन से भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बताने का विषय नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वो सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का जो रंग है वो आंखों से देखने की चीज नहीं है। आत्मा केवल चिंतन का विषय है।
जब तक महापुरुषों की चरणों की धूल को आप अपने मस्तक पे नहीं लगाओगे, महापुरुषों का सत्संग नहीं करोगे, तब तक आपको आत्मा का बोध नहीं हो सकता। और जड़ भरत जी ने कहा है कि सुनो राजा सत्संग की यारी, सही होगी सत्संग से बुद्धि तुम्हारी। सुनो राजा सत्संग की महिमा न्यारी, सही होगी सत्संग से बुद्धि तुम्हारी। सही होगी सत्संग से बुद्धि तुम्हारी। अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो आपको सत्संग करना पड़ेगा, महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। और दुनिया में दिखे ये झूठा है मेला, दुनिया में दिखे ये झूठा है मेला। नहीं कोई तेरा तू है अकेला, नहीं कोई तेरा ये तू है अकेला। ये दौलत न तेरी न तेरा है धेला, दौलत न तेरी न तेरा है धेला। ये गुणवा का मेला है मतलब का मेला, ये गुणवा का मेला है मतलब का मेला। चुनाती न बेटा न तेरी है नारी, सही होगी सत्संग से बुद्धि तुम्हारी। सुनो राजा सत्संग की महिमा न्यारी, सही होगी सत्संग से बुद्धि तुम्हारी। ये दुनिया में जो दिखाई दे रहा है ये सब झूठा मेला है, यहाँ तेरा कोई नहीं तू अकेला है। ये दौलत क्या तेरा एक भी नहीं धेला है, ये पुनवा का मेला ये मतलब का मेला है। इसलिए संतों के संग में तू दिन को बिता ले, संतों के संग में तू दिन को बिता ले। ये पाप तूने तू उनको मिटा ले, ये पाप तूने तू उनको मिटा ले। रहा वक्त थोड़ा तू खुद को बचा ले, रहा वक्त थोड़ा तू खुद को
भरत तुम्हें संतों का संग करना पड़ेगा और तभी तुमने जो पाप किया है वो मिट पाएगा। अब तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब तो तू राम राघव से नाता जोड़ ले और एकांत में बैठ कर के चिंतन कर और अपने आप से प्रश्न कर कि मैं कौन हूँ, आखिर मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि आत्मा का बोध जिसे हो जाता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आत्मानुभूति करो। और जब तक तुम ये सोचोगे कि ये जो कहार हैं ये पालकी ढो रहे हैं, ये छोटे हैं मैं बड़ा हूँ, जब तक ये भाव तुम्हारे मन में रहेगा तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। संसार में सबको एक दृष्टि से देखो, सब एक हैं। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो हम सब एक हैं, अंतर किसी में नहीं समझना चाहिए। जब भरत जी के उपदेश सुने हैं तो राजा रघुवर के मन में ऐसा वैराग्य हुआ कि राजा राजपाट छोड़ करके परमात्मा के चिंतन में लग गए हैं, निमग्न हो गए हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जड़ भरत के अवतार से, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। हमारी भारत भूमि पर 4 भरत हुए, एक केकई के पुत्र भरत जी, दूसरे ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी, तीसरे ब्राह्मण कुमार भरत जी, चौथे शकुंतला कुमार भरत जी जो दुष्यंत के पुत्र थे। इन 4 भरत को हम वंदन करते हैं। एक भरत है धर्म योगी, दूसरे भक्त हैं कर्म योगी, तीसरे हैं ज्ञान योगी और चौथे हैं भक्ति योगी। और इन्हीं 4 महापुरुषों के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, लेकिन 7 द्वीपों में एक ही द्वीप श्रेष्ठ है, वो है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं और उनमें है 9वां भारतवर्ष। और भारतवर्ष कर्म प्रदान है। अहो अनीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां सिद्धितु स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम रस भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। सुखदेव जी कहते हैं कि इस भारत भूमि के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर हमें मनुष्य का शरीर मिले तो हमें भारतवर्ष में मिले, क्योंकि जो सुख हमारी भारतवर्ष भूमि में है वो सुख कहीं और नहीं मिलता, स्वर्ग में भी नहीं मिलता। स्वर्ग में तो हम इसलिए जाते हैं कि यहाँ पे हमने जो अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, उनका फल भोगने के बाद, उनका फल भोगने के लिए हम स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर स्वर्ग से हमें वापस आना पड़ता है, पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। हमारी भूमि है कर्म प्रदान, कर्म प्रदान देश है हमारा। और जहाँ आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो प्रभु का दाम मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। नरक वाली बात सुनिए तो परीक्षित महाराज पूछने लगे, महाराज ये नरक क्या होती है? मैं कई बार सुन चुका हूँ अपने जीवन में नरक के बारे में, तो आप हमें बताइए नरक क्या होती है। तो सुखदेव जी नरकों का वर्णन करने लगे हैं। अब बड़े भाव से सभी लोग एक भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, फिर सुनेंगे आगे की कथा। कि जमुना किनारे मेरो गाम सावरे आए रहियो, जमुना किनारे मेरो गाम सावरे आए रहियो, जमुना किनारे मेरो गाम सावरे आए जइयो, आए जइयो प्यारे आए जइयो, जइयो प्यारे आए जइयो, आए जइयो प्यारे आए
इधर श्री सुखदेव समझाने लगे हैं, राजा हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। आदमी जब पाप कर्म करता है तो यमराज के दूत गले में रस्सी डाल करके ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। 28 नरक कौन कौन से हैं? तमिश्र, अंधतमिश्र, रौरव, महारौरव, कुम्मीपाक, कालसूत्र, अशुपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदस, तप्तशूर में, वज्रकंटक, सालमली, बैतरडी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालावच, सारभेयादन, अवीच, आयपान, क्षारकर्दम, रच्छुगढ़ भोजन, शूलप्रोत, दंतशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख। ये 28 नरक हैं। जो झूठी गवाही और धोखा करते हैं उन्हें तमिश्र नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहते हैं वो व्यक्ति अंध तमिश्र नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वो रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कुम्मीपाक नरक में जाते हैं। ये कुम्मीपाक नरक क्या होती है? बताया जाता है कि बहुत बड़ी भट्टी होती है, उस पे बहुत बड़ी कढ़ाई होती है और कढ़ाई में हजारों मन तेल होता है और वो तेल खौलता हुआ तेल होता है। उसमें व्यक्ति को डाल दिया जाता है, फिर वो अपने बुरे कर्मों को याद करता है और उसे सजा भुगतनी पड़ती है। मरने से ज्यादा तकलीफ होती है लेकिन मरता नहीं है। ये होती है कुम्मीपाक। इसीलिए कभी भी किसी प्राणी को कष्ट मत दो। ये जो सुंदर पशु पक्षी हैं ये परमात्मा ने सृष्टि का सौंदर्य बढ़ाने के लिए बनाए हैं। ये प्रकृति की सुंदरता के लिए है, ये आपके खाने के लिए नहीं है। पता नहीं कितनी प्रजातियों को नष्ट कर दिया इस इंसान के। पशु पक्षियों को पका पका करके खा जाते हैं। देखो मेरा भारत हमेशा से अहिंसा परमो धर्म देश रहा है और हमारे देश के लोग हिंसा पर उतारू हो गए। विदेशी हिंसावादी थे वो अहिंसावादी होते जा रहे हैं। विदेशी मांस खाना बंद कर रहे हैं और भारतवासी मांस खाना शुरू कर रहे हैं, खूब मांस खा रहे हैं। मांस खाने वाले भाइयों को मैं तो चलता फिरता कब्रिस्तान कहती हूँ, क्योंकि उनके शरीर में पता नहीं कितने पक्षियों की, कितने पशुओं की कब्रें बनी हुई हैं। अरे भैया, मुर्दे को कब्रिस्तान में ही दफनाया जाता है तो पता नहीं कितने पशु पक्षी इंसान के शरीर में दफनाए जा रहे हैं। जब हमारा शरीर कब्रिस्तान बन गया तो भैया परमात्मा तो हमसे दूर होगा ही। मांस खाओगे तो मांस खाने से भूत ही मिलेगा, आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। अगर परमात्मा को पाना है तो मांस खाना बंद करो, मदिरा पीना छोड़ो, हृदय को शुद्ध बनाओ, मंदिर की तरह पावन करो, उसमें राधा माधव को बसाओ, हिंसा की वृत्ति को छोड़ो। अगर आप वेद के प्रति विरुद्ध आचरण करेंगे तो आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। इतना सुना तो परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताइए, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं और वो पाप हर किसी से होते हैं। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय चींटियां मर जाती हैं, छोटी छोटी जीव जंतु मर जाते हैं। हम श्वास लेते हैं तो पता नहीं कितने छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते, वो हवा के साथ में हमारे अंदर चले जाते हैं, वो मारे जाते हैं। भोजन बनाते समय जब हम लकड़ी जलाते हैं तो पता नहीं कितने छोटे छोटे जीव उस लकड़ी के साथ जल जाते हैं। तो फिर उस पाप का फल क्या होता है? इतना सुना तो श्री सुखदेव जी बताने लगे
कि पाप कोई सा भी हो, हर पाप का फल इंसान को भुगतना पड़ता है, लेकिन जो अनजाने पाप होते हैं उन पापों के लिए प्रायश्चित बताया गया है। अगर वो प्रायश्चित इंसान कर ले तो इन पापों से मुक्ति मिल जाती है जो अनजाने में किए गए हैं। इन पापों से बचने के लिए हमें 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। हर व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए अपने घर में। पहला यज्ञ, गौ ग्रास रोज निकालो, गाय के लिए रोटी रोज निकालो। भोजन बनाओ तो सबसे पहले 1 रोटी गाय के लिए। आप सभी माताएं देती होंगी? कितनी माताएं देती हैं? हाथ उठा के बताइए। सभी देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाय के लिए 1 रोटी रोज निकालो। दूसरा, अग्नि भोजन। अग्नि भोजन सभी कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। अग्नि भोजन जैसे हम नव दुर्गा में अग्यारी लेकर के जाते हैं माता रानी के पास, वैसे ही घर में रोजाना जो भी रोटी बनाओ आप, तो छोटा छोटा तोड़ करके उसमें चीनी मिलाओ, घी मिलाओ और उसकी आहुति दे दो सामग्री के साथ। ये होता है अग्नि भोजन। और 10-5 ग्राम आटा रोज निकालें और पेड़ों की जड़ के नीचे डालें जहाँ पे चींटियां होती हैं। और आटे की गोलियां बनाओ। आसपास कोई जलाशय हो, आपके पास में तो चंबल नदी है और मछलियां भी होती है मैंने सुना है, तो वहां जाकर के एक दिन आप नियुक्त कर लीजिए कि सोमवार के दिन जाना है। मतलब सप्ताह में 1 दिन आप चले जाइए, आटे की गोलियां उन मछलियों को खिला के आइए। 5वां, पक्षियों के लिए अन्न डालें। जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रही सारा अन्न डाल दो, जितना हो सके आपसे 1 दिन हफ्ते में या रोजाना हो सके तो रोजाना उनके लिए पानी, अन्न पानी की व्यवस्था अपनी छत पे या कोई ऐसी जगह हो वहाँ पे अन्न डालें। और कोई भिखारी अगर दरवाजे पे आए तो उसे कभी भी झूठा भोजन भिक्षा में न दें। जिसमें से हमने खा लिया हो वो भोजन भिखारी को न दें। ये 5 प्रकार के यज्ञ करने से जो अनजाने में पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं, उनका फल हमें भुगतना नहीं पड़ता है। तो सबसे उत्तम तो भगवान का कीर्तन भी होता है कि कुछ न बन सके तो भगवान का कीर्तन करते रहो। तभी राजा ने कहा यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया तो नरक से हमें मुक्ति मिल जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, कर्मणा कर्म निर्हारो नहयांतिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अधम धुवंति कांचन निहार में वो भास्कर। सुखदेव जी ने कहा कि सबसे बड़ा प्रायश्चित तो एक ही है, गोविंद का कीर्तन। आप गोविंद का कीर्तन करो, जितना हो सके उतना प्रयास करो कि जीवन में परमात्मा से कुछ मांगना नहीं पड़े। और वैसे मांगना तो किसी से भी नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से हमारा आत्मबल कमजोर होता है। आप परमात्मा से प्रार्थना करें कि मैं सभी को देता रहूं, ऐसा बनाओ, किसी से कुछ मांगना न पड़े। और अगर मांगना हो तो संसारियों से कभी मत मांगना। मांगना तो गोविंद के आगे अपनी झोली को फैला देना। शक्रन मना कृष्ण पदारविंद योर्वेशितम तद गुणाराग्यैर्यः न ते यममुपाश्रितश्च तद भवान स्वप्ने अपि पश्यन्ति हे चीर्ण निष्कृता।
सुखदेव जी कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया तो वो सपने में भी यमपुरी को नहीं देखता। एक बार मन कैसे भी लग जाए। गोविंद कहते हैं एक बार कोई मुझे याद तो कर ले, मैं उसे नरक में नहीं जाने दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक ब्राह्मण देवता थे, उनका नाम था अजामिल। बड़े तेजस्वी थे, बड़े मनस्वी थे, शास्त्रों का उन्हें ज्ञान था, लेकिन समय का कुछ पता नहीं होता है। एक समय ऐसा आया कि उनका मन बिगड़ गया और हमारे मन में काम प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं, एक आंख है, दूसरी कान। आंखों से आप गंदे दृश्य देखोगे तो आंखों से काम हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। कानों से गंदी गंदी गाने सुनोगे या बातें सुनोगे तो कानों के द्वारा काम हमारे मन में प्रवेश कर जाएगा। आंखों पर और कानों पर जिसने काबू पा लिया तो वो ग्रस्त जीवन में रह करके भी संत के समान है, और इन दोनों पर जिसने काबू नहीं पा पाया वो कैसा भी वेश धर ले संत नहीं हो सकता। इन दोनों पर जिसने काबू पा लिया समझ लो वही संत है। तो अजामिल में सभी गुण विद्यमान है, लेकिन एक दिन उसका मन बिगड़ गया। नित्य क्रम से लौट करके आ रहा था, घर पे लौट करके रास्ते में उसने एक वेश्या को देखा और वेश्या को देख करके उसका मन उस वेश्या में लग गया। वेश्या के पास पहुंचा, जाकर के कहने लगा कि आप ऐसा करो, हमारे साथ चलो, हमारे घर पे रहो, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत संपत्ति है। वेश्या ने कहा मुझे तो संपत्ति ही चाहिए, चलो। तो गड़का वो चली गई है अजामिल के साथ में, और जैसे ही घर में प्रवेश किया तो देखा सामने अजामिल के माता पिता बैठे हैं, पत्नी बैठी है। वेश्या ने कहा ये सब कौन है? अजामिल ने कहा ये मेरे माता पिता हैं, ये पत्नी है। वेश्या ने कहा पहले इनको घर से बाहर निकालो तब अंदर आऊंगी। अजामिल इतना वशीभूत हो गया वेश्या के प्रति कि उसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, पत्नी को भी घर से निकाल दिया और खुद घर में वेश्या के साथ रहने लगा। जब उस गड़का के साथ रहने लगा तो सुबह उठ करके वही भजन पूजा जो आदत थी वो करने लगा। गड़का ने कहा आज के बाद ये भजन पूजा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जाओ घर से बाहर निकल के और ज्यादा से ज्यादा धन कमा करके लाओ, मुझे और धन चाहिए। तो वैसे तो महापंडित था अजामिल, लेकिन वेश्या के संग से आज उसे डाकू बनना पड़ा है। अजामिल डाकू बन गया और तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होकर के रात्रि के समय जाता है। चोरी, लूट, हत्या, जो कुछ भी करना पड़े सब कुछ करता है। इतना धन लेकर के आता है कि वेश्या कैसे भी खुश हो जाए, उसे खुश करने के लिए हर कार्य करता है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे हैं। लोगों के मन में बड़ा भय हो गया। अजामिल जिस गली से निकल के जाता है दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस गड़का के माध्यम से अजामिल के 9 पुत्र पैदा हुए। अब कौन सुधारे उसे? लेकिन भैया जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। एक दिन ऐसा हुआ कि अयोध्या के कुछ संत लोग वृंदावन के लिए आने लगे। जब वृंदावन के लिए आने लगे तो रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। रात्रि का समय हो गया, संतों ने सोचा कि इसी गांव में रुक लेते हैं, सुबह होकर उठ करके फिर से चलने लगेंगे। तो जैसे गांव में प्रवेश किया तो उन्होंने एक लड़के से पूछा कि भैया इस गांव में कोई ऐसा भक्त हो जो हमारी एक समय की भोजन की व्यवस्था कर दे। हम 20-25 संत हैं, हमारी थोड़ी व्यवस्था हो जाए, सुबह हम चले जाएंगे। उस लड़के ने देखा सभी संतों को, तो उस लड़के ने संतों से मजाक कर दी। कहने लगा बड़े भजन कीर्तन करते फिरते हैं, आज इनको अच्छी जगह भेजेंगे।
उस लड़के ने कहा कि महाराज हमारे गांव में तो एक ही बड़े भगत हैं, उनका नाम है अजामिल, उनके पास आप चले जाओ तो आपको सब कुछ मिलेगा, भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, और भगवान ने कहा चाहा अगर तो पूजा भी बहुत होगी, आप उनके पास चले जाओ। तो संत बड़े भोले वाले थे, उन्होंने सोचा सच में कोई भक्त होगा। सभी संत चल पड़े हैं, अजामिल के दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके अलख जगा दिया, माता भिक्षाम देहि। अंदर से वो गड़का निकल करके आई है, संतों को दरवाजे पे देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। संतों ने कहा बेटा हम ये 25 मूर्ति हैं और मैंने सुना है आपके पति बड़े धर्मात्मा हैं, तो कहाँ हैं आपके पति? हम आज की रात्रि यहीं पे रुकेंगे, यहीं हमारा सत्संग होगा, यहीं भजन कीर्तन होगा, थोड़ा भोजन की व्यवस्था करवा देना। जब संतों ने ऐसी बात रखी उस गड़का के सामने, तो गड़का की आंखों में अश्रु आ गए। कहने लगी महाराज मेरी माँ ने मुझे एक बात बताई थी कि दुनिया में किसी से भी झूठ बोलना, लेकिन संतों से झूठ मत बोलना। तो मैं आपको सत्य बता रही हूँ, मेरे पति धर्मात्मा नहीं है, बड़े दुरात्मा है, चोरी करते हैं, लूट मारते हैं, हत्या करते हैं। किसी ने झूठ कहा है आपसे, मेरे पति धर्मात्मा नहीं है। जब गड़का के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो और संत थे वो कहने लगे मेहनत जी से, अरे महाराज चलो गलत जगह पर आ गए, किसी ने गलत जगह भेज दिया। उस गड़का ने कहा महाराज आपको बुरा न लगे तो मैं सूखी सामग्री दे दूंगी, आप उसका अपने हाथों से भोजन बना लो, मेरे दरवाजे के सामने ये वृक्ष खड़ा है, यहीं पे अपना आसन जमा लो और आराम से रुक सकते हो। इतना सुना तो जो मेहनत जी थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, अपनी सूखी सामग्री लेके आओ। गड़का अंदर गई भोजन की सामग्री लेने के लिए, तो सभी संत कहने लगे अरे महाराज जो हत्या करता है, लूट करता है, उसके घर का हम कैसे खाएंगे, इस बिगड़े हुए घर का हम कैसे खाएंगे। संतों ने ऐसी बात कही तो मेहनत जी कहने लगे अरे संतों, बिगड़े को सुधारना ही तो साधु का काम है, सुधरे हुए तो वैसे सुधरे हुए हैं, आज चलो इस बिगड़े को सुधारना है। वो गड़का अंदर से आटा दाल लेकर के आई है, मेहनत जी ने और सभी ने आसन लगा लिया है, अपना भोजन बनाया और भोग लगाया ठाकुर जी का। और फिर सभी लोग जितने संत थे सभी भोजन करने के लिए बैठे, और जैसे ही मेहनत जी ने अपने मुख में गिरास लिया, आंखों में आंसू आ गए हैं। संतों ने पूछा महाराज अब क्यों रो रहे हो, खा लो। मेहनत जी ने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं ये अन्न खा रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं एक पापी के घर का अन्न तो खा रहा हूँ, लेकिन इसे सुधारूं कैसे, वो रास्ता मुझे निकालना है। अगर मैं इसे कोई धार्मिक काम करने के लिए कहूँगा ये नहीं कर पाएगा, इस बिगड़े हुए आचरण को कैसे संभालें, इसी चिंता में मेरे आंखों में आंसू आ गए। भोजन किया, रात्रि भर बैठ करके महाराज सोचते रहे क्या करें क्या करें। आधी रात्रि के बाद अजामिल डाका डाल करके वापस लौट के घर पे आया, काली पट्टी बंधी हुई है माथे पर, कंधे पर लूट का सामान है, और घर पे जैसे ही आया सामने देखा कि संतों के तंबू लगे हुए हैं, और जैसे ही संतों को देखा अजामिल आग बबूला हो गया, क्योंकि संतों से नफरत करता था। चिल्ला करके बोला ए तुमको यहाँ पर किसने रोका, किसने कह दिया तुम्हें यहाँ पर रुकने को। तो चिल्ला करके बोला, तब तक गड़का बाहर आ गई। गड़का ने कहा क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने कहा इनको यहाँ रुकने के लिए। अजामिल ने कहा कि अच्छा तुमने कहा है तो कोई बात नहीं, 10-5 दिन और रुक जाएं। मेहनत जी ने अजामिल से कहा कि बेटा इधर आओ। अजामिल घोड़े से उतर करके गया महाराज जी के पास में। मेहनत जी मुस्कुराने लगे। मेहनत जी ने कहा कि बेटा पता है आज हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है। अजामिल ने कहा अच्छी बात है किया है तो। मेहनत जी ने कहा कि लेकिन एक बात होती है, संतों को भोजन कराते हैं उसके बाद दक्षिणा देते हैं, तुम दक्षिणा नहीं दोगे हमें। अजामिल ने कहा महाराज
तुम्हारा ये सोटा लोटा मैंने छिड़ाया नहीं है, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। आप भूतों से पूत मांगना चाहते हो, दक्षिणा की आस मत करो। मेहनती जी ने कहा कि हमें धन दौलत नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा अगर धन दौलत नहीं चाहिए तो बताओ। मेहनती जी ने कहा कि मैंने देखा है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और अब की बार जो भी संतान जन्म ले तुम्हारे यहाँ पर उसका नाम नारायण रख लेना। जब ये सुना अजामिल ने कहा अच्छा ये कौन सी बड़ी बात है, चलो नाम तो रखना ही है कुछ न कुछ, तो नारायण रख लेंगे। सुबह हुआ, संत तो चले गए। कुछ समय के बाद अजामिल के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो उस बच्चे का नाम नारायण रख लिया। तो देखो भैया वो संत कितना सरल रास्ता बता करके गए हैं अजामिल को। देखो हमारे प्राचीन समय में हमारे जो पूर्वज थे वो अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखा करते थे। क्यों? क्योंकि मरते समय भगवान की याद तो आती नहीं है, बच्चे की याद आती है, बेटे की नाती की याद आती है। तो बेटों के नातियों के नाम ऐसे रखते थे कि भगवान के नाम पर आते हो, जिससे अंतिम समय भगवान का नाम निकल जाए तो कल्याण हो जाए। लेकिन आजकल तो भैया पता नहीं कौन कौन से पारवी नाम चले हैं। आजकल के नाम सुन के तो हंसी आती है। माँ बाप को पूछो इस नाम का मतलब क्या है तो उनको नाम का मतलब पता नहीं होगा, लेकिन नाम रख दिया डुग्गू। ये तो हर जगह मिलता है भैया, कहीं भी चले जाओ शहर में या गांव में, पूछो इसका अर्थ क्या है, कोई पता नहीं। अब ऐसे नामों से क्या कोई कल्याण होगा? फैशन परस्त माता पिता हैं भैया, कुछ भी नाम रख ले। लेकिन पहले के जो माता पिता होते थे वो बड़े अच्छे अच्छे नाम रखा करते थे, जैसे गोपाल, रामचरण, बड़े अच्छे अच्छे नाम रखा करते थे। तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि संतों ने सोचा कि ये नारायण अपने पुत्र का नाम तो लेगा ही, तो प्रभु का नाम निकल जाएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। एक बात और कहूं मैं आपसे, घर में जो बड़ा पुत्र होता है वो पिता को बहुत प्यारा होता है, और छोटा पुत्र होता है वो माता को बहुत प्यारा होता है, और बीच वाले तो भगवान के भरोसे होते हैं। आप कहीं पर भी देखिए ज्यादातर संत लोग आपके यहाँ आते हैं तो आप संतों से पूछना कि महाराज जी आप कौन से नंबर के हैं, तो ज्यादातर बीच वाले निकलेंगे। इन पर प्रभु की विशेष कृपा रहती है। तो नारायण के साथ इसका उल्टा है। नारायण सबसे छोटा है, इसकी माँ नहीं इसका पिता इससे बहुत प्यार करता है। वैसे छोटे पुत्र को माता प्यार करती है, लेकिन नारायण को उसका पिता अजामिल बहुत प्यार करता है। कहीं जाता है तो साथ लेकर के जाता है, हर समय नारायण नारायण की रट लगाए रहता है। कहीं दिखाई नहीं देता है तो इधर उधर ढूंढता फिरता है, कहाँ है नारायण, कहाँ है नारायण। हमेशा नारायण का नाम मुंह पे रखा रहता है, 10 बार 20 बार पता नहीं कितनी बार नाम पुकार लेता है। और यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि भाव को भावनक आलस हो, भाव को भावनक आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिश हो, नाम जपत मंगल दस दिश हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भावक भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिश हो। नाम जपत मंगल दस दिश हो। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, प्रेम से गाओ या रोष में गाओ, लेकिन नाम अपना असर अवश्य दिखाएगा। अब धीरे धीरे अजामिल का समय, मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। और भैया चाहे चोर हो या भक्त हो, एक दिन जाना तो सभी को है, परंतु इस सत्य को मानव भूल जाता है।
बताया है कि कुछ पल की जिंदगी